तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें फर्स्ट टर्म है आपकी बैड डेट्स। पहले हम पढ़ चुके हैं डेटर्स क्या होता है। डेटर्स होते थे जिनको हम उधार में माल सेल कर देते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारी पेमेंट नहीं की वो हमारे बन जाते थे डेटर्स। अब बैड डेट्स क्या होंगे, मान लीजिए किसी ने हमारा पैसा देना है और वो किसी भी रीजन से हमारा पैसा नहीं दे, मार के चला जाए। इन सिंपल लैंग्वेज जो हम कहते हैं ना कि किसी ने हमारा पैसा मार लिया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, जो हमें डेटर्स से पैसा मिलेगा ही नहीं वो कहलाते हैं हमारे बैड डेट्स, और ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है। उसके बाद एक टर्म होती है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, द पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे हिज डेट्स, जो अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं है वो कहलाते हैं इंसॉल्वेंट, जिनको हम बैंकक्रप्ट होना भी बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में दिवालिया होना कहते हैं। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इससे बिल्कुल अपोजिट, द पर्सन हु इज इन पोजिशन टू पे हिज डेट्स, जो अपने डेट्स को इजिली पे कर सकता है वो पर्सन कहलाते हैं सॉल्वेंट। फिर एक टर्म होती है एंट्री। एंट्री क्या है, जो हम नॉर्मली अकाउंट्स में बोलते हैं कि एंट्री कर दी या नहीं कर दी, तो एंट्री होती क्या है, व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं वो कहलाती है एंट्री। उसके बाद नॉर्मली हम अपनी सिंपल लाइफ में सुनते रहते हैं कि किसी कंपनी की टर्नओवर इतनी है उतनी है, तो ये टर्नओवर होता क्या है, टर्नओवर है टोटल सेल्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड। नॉर्मली हम पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 ईयर का लेते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उस पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर पीरियड में किसी कंपनी ने अपनी कितनी टोटल सेल की वो कहलाती है हमारी टर्नओवर।